दोस्तों आप सभी का जीत आपकी स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों बिल्कुल आप कैसे हैं यहाँ पर, तो आप सभी बिल्कुल यहाँ पर स्वस्थ होंगे और बिल्कुल आपकी जो भी लगातार आपका जो लक्ष्य हैं उसकी ओर निरंतर बढ़ रहे होंगे, लगातार प्रयास कर रहे होंगे। और दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे थे बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि हमारी जीके जीएस की आप टॉप 13 के नाम से लगातार क्लासें मिल रही हैं, जिसमें हमने आपको 2 क्लासों का टाइम भी बता रखा है यहाँ पर 7 बजे और 4 बजे। तो दोनों क्लासों को बिल्कुल अटेंड करें। सभी क्लासों को आपको मतलब बेहतरीन कंटेंट के साथ बताया जाएगा। बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित सभी क्लासें होने वाली हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। घंटी का बटन दिख रहा होगा और यानी उसको ऑल में जरूर कर लेना है घंटी के बटन को। और आज की क्लास जो है उसको एंड तक जरूर देखें। इसमें आपको बहुत अच्छे से यानी प्रश्न उत्तरी मिलने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए फर्स्ट प्रश्न होने वाला है कि प्राकृतिक वर्ण का जो सिद्धांत है वह प्रतिपादित किसने किया था। चार्ल्स डार्विन ने, लेमार्क ने, मंडल ने, आर्किमिडीज ने। दोस्तों यहाँ पर 13 प्रश्नों को हम करेंगे, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने यहाँ पर 13 प्रश्नों में से कितने प्रश्न अटेंड किए। तो बिल्कुल दोस्तों आप सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है ए, यानी चार्ल्स डार्विन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। इसी के साथ आपका यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। लखनऊ में, देहरादून में, कानपुर में, कोलकाता में। दोस्तों क्या आंसर होगा, वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आ रहा है यहाँ पर सभी साथियों का ऑप्शन नंबर बी, देहरादून यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधे के किस भाग से हल्की यानी मतलब हल्दी प्राप्त की जाती है। पौधा का कौन सा भाग है जिससे हल्दी प्राप्त होती है। जड़ से होती है, फल से होती है, बीज से होती है या फिर तने से होती है। किस भाग से होती है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होगी। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, तने से प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हरे फलों को पकाने के लिए किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का, एथेन गैस का, एसिटिलीन गैस का या फिर मेथेन गैस का। जैसा कि दोस्तों हरे फलों को पकाने के लिए यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसिटिलीन गैस की आवश्यकता पड़ती है यहाँ पर फलों को पकाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिनकोना पौधे के किस भाग में कुनेन प्राप्त किया जाता है। तना की छाल से, फूल से, फल से या फिर जड़ से। सिनकोना का पौधा है, उसके किस भाग से कुनेन प्राप्त होता है। तो बिल्कुल दोस्तों आप सभी यहाँ पर कमेंट में बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने यहाँ पर 13 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब दिया। और लगातार जीके जीएस की क्लास अटेंड करनी है इसी कंटेंट के साथ, तो आप लगातार जुड़े रहिए। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए ऑप्शन, तने की छाल से यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, कुनेन प्राप्त होता है। प्रोटीन सबसे अधिक मतलब कहाँ पर पाया जाता है, आलू के अंदर, चना में या फिर मटर में या फिर सोयाबीन में। प्रोटीन सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों, जैसा कि आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी, सोयाबीन यहाँ पर आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पर कि मानव द्वारा सबसे पहले किस अनाज का उपयोग किया था। मतलब मानव के द्वारा सबसे पहले किस अनाज का उपयोग किया। जौ का, गेहूँ का, चावल का, मकई का, यानी मकई का मतलब किसका इस्तेमाल किया था यहाँ पर सबसे पहले। तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आ रहा है, जैसा कि आपको यहाँ पर पता लग गया होगा ऑप्शन नंबर ए, जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय दलन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। लखनऊ में, कानपुर में, इलाहाबाद में या फिर वाराणसी में। तो दोस्तों क्या आंसर होने वाला है यहाँ पर, भारतीय दलन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। बिल्कुल आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कानपुर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फूल गोभी की खाने योग्य बाग है, मतलब फूल गोभी का खाने योग्य बाग कौन सा होता है। फल होता है, तना होता है, कलिका होती है या फिर पुष्प क्रम होता है। फूल गोभी का खाने योग्य बाग कौन सा होता है। बिल्कुल दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुष्प क्रम यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि सोयाबीन का उत्पत्ति कहाँ से हुई है। भारत से, चीन से, अमेरिका से, दक्षिण अफ्रीका से।
सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, सोयाबीन जो यानी सोयाबीन है, इसका जो ओरिजिन पैलेस है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी चीन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? भेड़ को, बकरी को, भैंस को, कुत्ता को? गरीबों की गाय किसे कहा जाता है दोस्तों? और कमेंट में आप सभी ज़रूर बताना कि गरीब का सेव किसे कहते हैं। यानी गरीब की गाय तो किसको कहा जाएगा? बकरी को कहा जाएगा, लेकिन गरीबों का सेव किसे कहते हैं ये आपको बताना है। इसका आंसर फसलों में से आने वाला है। अब कौन सी फसल होने वाली है ये आपको बताना है। नेक्स्ट पर्सन है, एपी कल्चर किससे संबंधित है? यानी जो एपी कल्चर है ये किससे संबंधित है? मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम पालन, मुर्गी पालन? क्या आंसर होगा आप उस सभी का? जो भी क्लास को देख रहे हैं वो सभी जल्दी से क्लास को लाइक करेंगे और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। और लगातार क्लासें अटेंड करनी है तो घंटे का बटन दिख रहा है तो उसको भी ऑल में करेंगे। और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दे जल्दी से। आपका करेक्ट आंसर होगा एपी कल्चर। एपी कल्चर में अध्ययन किया जाता है ऑप्शन नंबर बी मधुमक्खी पालन का। नेक्स्ट पर्सन की बात करें। नेक्स्ट है कि विकास का सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया? लुई पास्टर ने, अरस्तु ने, गेगर मेंडल ने, चार्ल्स डार्विन ने? विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? दोस्तों बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स डार्विन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ध्वनि वेग अधिकतम होता है हवा में, जल में, स्टील में, निर्वात में? ध्वनि वेग अधिकतम कहाँ पर होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी स्टील में यहाँ पर करेक्ट आंसर है। कैफीन किससे में पाया जाता है? कैफीन तंबाकू में, आलू में, चाय में, कॉफ़ी में? कैफीन किस में पाया जाता है? बिल्कुल दोस्तों आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कॉफ़ी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। पंडवानी किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहार का, छत्तीसगढ़ का, केरल का, राजस्थान का? पंडवानी किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हस्त छाप के संस्थापक कौन थे? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, स्वामी विठल दास यानी विठलनाथ? हस्त छाप के संस्थापक आपसे पूछा जा रहा है कि हस्त छाप के संस्थापक कौन थे? तो बिल्कुल दोस्तों जल्दी से जवाब दीजिए। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्वामी विठलनाथ करेक्ट आंसर है। इंडिया फॉर ऑफ एनी इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? श्रीमती एनी बेसेंट, चित्तरंजन दास, आर.सी. मजूमदार, वी.डी. सावरकर? क्या आंसर हो सकता है दोस्तों यहाँ पर? इंडिया फॉर ऑफ यानी इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वी.डी. सावरकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में या फिर आंध्र प्रदेश में? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए गुजरात यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सी है? मत्स्य पुराण, नारद स्मृति, विष्णु पुराण या फिर मनु स्मृति? भारत का सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी मनु स्मृति यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि यूनेस्को UNESCO यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 24 फरवरी 1945, 24 दिसंबर 1948, 16 नवंबर 1945 या फिर 11 दिसंबर 1946? दोस्तों क्या आंसर हो सकता है यहाँ पर? जो यूनेस्को है इसकी स्थापना डायरेक्ट आपसे पूछी जा रही है तो बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका जैसा कि सही जवाब आ रहा है 16 नवंबर 1945 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसी के साथ आपका यहाँ पर नेक्स्ट पर्सन है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस में, ओलस्का, रोम या फिर इस्तांबुल? यूनेस्को का मुख्यालय बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेरिस यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा।
इसी के साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? मार्च अप्रैल, नवंबर दिसंबर, जून जुलाई, अक्टूबर नवंबर। दोस्तों अगर क्लास को आपको अच्छी लग रही है ना तो क्लास को लाइक ज़रूर किया करें और बिल्कुल इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी, और जून जुलाई यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर आपका नेक्स्ट प्रश्न है, खरीफ की फसल कब काटी जाती है? जून जुलाई में, मार्च अप्रैल में, अक्टूबर नवंबर में, जनवरी फरवरी में। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर नवंबर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम वाइसराय कौन था? विलियम बेटिंग, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली या फिर लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वाइसराय आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो आइए यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग के बारे में जान लेते हैं। लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल था वह 1856 से लेकर 1862 ईस्वी तक था। यह भारत में कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वाइसराय था। इसके कार्यकाल में हुई 1857 की क्रांति का सफलतापूर्वक दमन तथा उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, जिसकी लॉर्ड कैनिंग की। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के लिए कि सहायक संधि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अभ्यास की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक थी, जिसे था यानी जिसे के द्वारा पेश किया गया, मतलब किसके द्वारा पेश किया गया था? यहाँ पर लॉर्ड विलियम, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या आंसर हो सकता है दोस्तों? यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ें कि सहायक संधि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अभ्यास किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक थी, जिसे के द्वारा पेश किया गया था। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लॉर्ड वेलेस्ली करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं नोट को। लॉर्ड जो वेलेस्ली हैं वो 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक, मतलब लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि पद्धति शुरू की थी और भारत में सहायक संधि का जो प्रयोग है वो वेलेस्ली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों में हैदराबाद था, जिसने 1798 में स्वीकार की, मैसूर ने 1799, तंजौर ने भी 1799, अवध ने 1801 आदि थे। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं कि कंप्यूटर की जो फोर्टन किस क्षेत्र में उपयोगी है? जो कंप्यूटर की भाषा है फोर्टन किस क्षेत्र में उपयोगी है? व्यवसाय के लिए, रेखाचित्र के लिए, विज्ञापन के लिए या फिर वाणिज्य के लिए? दोस्तों करेक्ट आंसर आना चाहिए आप सभी का, कंप्यूटर की जो भाषा है फोर्टन यह बिल्कुल उपयोगी है। ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान के क्षेत्र के लिए क्या है? उपयोगी है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर की भाषा जो कोबल है वो किस में उपयोगी होती है? व्यावसायिक कार्य में, ग्राफिक कार्य में, वैज्ञानिक कार्य में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आप सभी को यहाँ पर बिल्कुल एक पोस्ट के लिए आपका टारगेट ही क्या है? यहाँ पर बिहार पुलिस कांस्टेबल बनना। तो आपको बनना तो यानी लगभग 20,000 सीटों पर है नहीं, आपको तो केवल एक सीट चाहिए आपके लिए। तो आप एक सीट की यहाँ पर सोच कर तैयारी करें और लगातार जो भी हमारी जीके जीएस की क्लासें मिल रही हैं आप सभी को उनको अटेंड करते रहें। तो दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, यानी व्यावसायिक यहाँ पर कार्य करेक्ट आंसर होगा आप सभी का। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट नीति किसने बनाई थी? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, रॉबर्ट क्लाइव ने। यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट नीति किसने बनाई थी? दोस्तों क्या आंसर आने वाला है आप सभी का? जल्दी से बताइएगा। और दोस्तों इस क्लास को आप अधिक से अधिक फ्रेंड्स को, जो भी आपके भाई बहन हैं, जो भी यहाँ पर बिहार पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी करें, उनको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास को अटेंड कर पाएँ, वो भी प्रश्नों को यहाँ पर देख पाएंगे किस तरह से प्रश्न आते हैं। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे उससे पहले इस नोट को देख लेते हैं। राज्य हड़प नीति या फिर
यानी व्यवगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट की शुरुआत जो है लॉर्ड डलहौजी ने की थी, जिसके तहत सतारा को 1848 में, जैतपुर एवं संबलपुर को 1849 में और बघाट को 1850, उदयपुर राजस्थान को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर 1854 में आदि रियासतों को अंग्रेजी राज्य में विलय कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिकीय नाभिक नहीं होता है। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता। रोम, मूल रोम कोशिका, लाल रक्त कोशिका, प्लेटलेट्स, मोनोसाइट। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। बिल्कुल आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, लाल रक्त कोशिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम यहीं तक बात करेंगे। अगर आपका भी टारगेट है बिहार पुलिस यानी कांस्टेबल एग्जाम 2023 सपने होंगे सच, तो बिल्कुल दोस्तों आपको जीके जीएस की क्लासों का टाइम ध्यान रखना है और लगातार जो भी क्लासें आती हैं सुबह शाम उन सभी को अटेंड करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। जीत आपकी स्टडी जो चैनल दिख रहा है इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन को ऑल में लगाएं ताकि जब भी हमारी न्यू क्लास आएगी आपको सभी की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहेगी। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट सुबह वाली क्लास में। तब तक आप सभी हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए।